Borders, passports, colors, cultures all come together when you sit at a table sharing warm food. People are beautifully complex, layered like a fine lasagna and as straight as a jalebi. My name is Aruj, and I bet we're oddly similar. Oh, 1 second. Okay, great, got it. Hi, how are you? Hello, madam. I'm good. How are you? Oh, it's nice to see a lady in a driver's seat. Thank you, madam. Where would you like to go? Can you head towards the marina, please? Sure. Swati is your name? Yes. स्वाति आप इंडिया से हैं? जी मैडम, आप भी इंडिया से? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इंग्लैंड से हूँ, मगर पीछे से पाकिस्तान की। तो हम लोग पड़ोसी हो गए। और मैडम, मैंने सुना पाकिस्तान बहुत सुंदर जगह है। बहुत खूबसूरत है। वैसे सच बताऊँ, मैंने सिर्फ बड़े सिटीज़ देखे हैं, अभी ऊपर जाके पहाड़ी इलाका नहीं देखा, मगर ज़रूर जाऊँगी। स्वाति, आप कब से एक टैक्सी चलाती हैं? मैडम 4 साल हो गए। Do you enjoy it? हाँ, मज़ा आता है। रोड साफ है, लोग ट्रैफिक फॉलो करते हैं, बस कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाती है। Oh, I can imagine. तो आपकी फैमिली यहीं पे है? नहीं मैडम, इंडिया में। कहाँ से इंडिया में? मुंबई। Oh, Mumbai? I really want to go to Mumbai. तो आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है और छोटे भाई बहन 2। छोटे भाई बहन, मतलब आप बड़ी हैं फिर? हाँ जी। स्वाति, I just wanted to say happy birthday. थैंक यू मैडम। पर आपको कैसे पता? आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ओह ओके। आज आप अपनी बर्थडे पे गाड़ी क्यों चला रही हैं? आज तो छुट्टी होनी चाहिए थी। कहाँ मैडम, हम लोग के लिए तो हर दिन एक ही जैसा होता है। मगर कोई तो प्लान होगा आज, कोई दोस्तों के साथ, कोई रूममेट्स के साथ। नहीं मैडम, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो स्वाति, वैसे तो हम मरीना तो पहुंचने वाले हैं, तो मुझे बड़ी भूख लगी है, तो ऐसे करते हैं कि हम इकट्ठे लंच क्यों नहीं करते? थैंक यू सो मच मैडम, बट इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सोचा, पूछा, यही बहुत है। तो मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुम टैक्सी चलाती हो, वो काम जो सब सोचते हैं कि लड़के ही कर सकते हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है। थैंक यू मैडम, ये आपका बड़प्पन है। लीजिए मैडम, आपकी डेस्टिनेशन आ गई। अच्छा स्वाति, आ तो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम गाड़ी पार्क कर दो और इकट्ठे खाना खाते हैं। चलो आओ तुम मेरे घर। अरे मैडम, थैंक यू सो मच, बट इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। बट थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ठीक है मैडम, आप इतनी इज्जत दे के बोल रही हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो फिर शाम को आ जाओ ड्यूटी खत्म करने के बाद। वादा? जी ज़रूर मैडम। When I looked at her, I could see not a woman that is a taxi driver. For me, in a very short space of time, you'll be surprised at the instant parallels that I felt with her, that even I don't think she would have realized. There's a sense of loneliness when you're traveling. There isn't companions. The amount of times I've had to eat alone, on the move, on the go, in between meetings. It's at those times when I'm traveling, I'm always looking and seeking for people, thinking who will come and join me at a table to share my food, have a story. And the time that I've ever had the best stories in my life is over a plate of food. Something about Swati hit home. The courage to reach her chosen destination was inspiring. Maybe it was the loneliness we feel while chasing our dreams in big cities that made me relate to her. We might have a lot in common, despite the degrees of separation, and I look forward to sharing a meal with her. कह लीजिए, अगर हम 100 सवारी भी उठाते हैं दिन में, उनमें से शायद 1 या 2 लोग होंगे जो हमसे बात करते हैं। जब अरुज जी ने मुझसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 2-4 मिनट के लिए ऐसी बात कर रही होंगी, और उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपने घर भी बुलाया। भले मैं जाऊँ नहीं जाऊँ वो एक अलग बात है, पर किसी ने आपको इतनी इज्जत दी, वो प्यार दिया, वो हमारे लिए बहुत होता है। स्वाति, तुम आई हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। मैडम, आपने इतनी इज्जत देकर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कौन है? रूज बुलाओ मुझे। जी मैडम, मेरा मतलब है उरुज जी। आपका घर बहुत सुंदर है, खूब छान। थैंक यू। तो तुम्हें कितनी देर हो गई है बॉम्बे गए हो? जी 4 साल हो गए। 4 साल? छुट्टी नहीं मिलती?
मैडम काम ही इतना रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता। हमेशा सोचती हूँ जाऊँगी, अगले साल जाऊँगी, बट मगर मैंने सुना कि बॉम्बे के चटपटे खाने बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ की पाव भाजी, गोलगप्पे, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। आप कभी बॉम्बे आएंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको पूरा बॉम्बे घुमाऊंगी। घुमाना ना, मुझे खिलाना। पहले मैं 10 किलो कम कर लूँ, फिर तुम बेशक जहाँ पे तुमने मुझे खिलाना ना, तुम फिर लेके जाना। तुम थक जाओगी मुझे, वैसे तो मैं भी बता रही हूँ। I've been away from home many years and I miss my family. I miss my friends. I'm never in one spot. And I could understand that she lives with roommates and her rest of her family is not there and she's doing a sense of duty or her job and she's doing it honorably. सारे कामों से तुम्हें टैक्सी क्यों चलाने की शौक था? घर को थोड़ा संभालना था, पैसे की ज़रूरत थी, तो सोचा यहाँ पे आके नौकरी ढूंढती हूँ। सबने कहा कि दुबई बहुत अच्छा है। वैसे बुरी बात नहीं है, कम से कम एसी तो है ना। वो तो है मैडम। अच्छा स्वाति, अब तो तुम्हारी वैसे बर्थडे है, तो तुम अपनी बर्थडे पे क्या क्या करती हो? जी मैडम, कुछ खास नहीं, बस हमेशा टैक्सी चलाती हूँ। बर्थडे पे भी टैक्सी चलाती हो? जी। रूममेट्स के साथ, कोई दोस्तों के साथ कोई प्लान नहीं है? नहीं, वो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता। पर हाँ, जब घर पर थी तो हमेशा मम्मी अपने हाथों से बिरयानी बनाकर खिलाती थी। वो बड़ा मज़ा आता था, बहुत याद आती है उनकी। वैसे स्वाति, मैं इतनी बुरी कुक नहीं हूँ, कहती हो तो तुम्हारी बर्थडे के लिए बिरयानी बनाओ। थैंक यू मैडम, बट इतनी मेहनत मत कीजिए। चलो, अकेले में क्या मैंने बिरयानी पकानी, कम से कम अब बहाना भी मिल गया। और वैसे भी तुम्हारी बर्थडे, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। अरे मैडम, बहुत मेहनत लग जाएगी, रहने दीजिए। You know, for me, birthdays are a really big deal. Food, party, cake. I couldn't believe she was working. But what it did show was her sheer determination. She didn't make a sob story of it. She was like, no, it's okay. You know, it's my duty. I loved her sense of commitment. रुचि, आपके किचन तो आपके घर से भी बहुत सुंदर है, एकदम मस्त। My favorite place in the house. बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? चलो, मैडम जी से तो अच्छा है, दीदी बुला लो। आपको ये सब करने की सच में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा अब तुम फिर कहोगी ना तो तुम्हारी मैंने ना बिरयानी ज़्यादा तेज़ कर दी थी, ज़्यादा मिर्ची डाल दी। फिर रोती रहोगी कि लग गई मिर्ची। अरे दीदी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और मेहनत भी बहुत लग जाएगी। तुम देखना, टाइमर लगा लो कितनी जल्दी मैं बिरयानी बनाती हूँ, फिर तुम मुझे कहना। हमारे घर में ना मेरी मम्मी बताती थी कि ऐसे कट लगा के ना चिकन को, वो जो मसाला होता है ना आपका, बिल्कुल अंदर चला जाता है, डीप डाउन। तो जब पकता है ना दम पे, तो वो अंदर बाहर से सारी खुशबू आती है। दीदी, ये तरीका तो मैं भी अपनाऊंगी फिर। ज़रूर ट्राई करना, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। तुम पूछ रही थी ना कि इतनी जल्दी आप बिरयानी किस तरह बनाती हैं। मैं पता क्या इस्तेमाल करती हूँ, शान की बिरयानी सॉस। इसमें नहीं आपको खड़े होके सारे दिन का मसाला बनाना पड़ता है, सब बना बनाया सब कुछ रेडी होता है। ये तो बहुत ही आसान है दीदी, ये तो मैं भी ट्राई करूंगी अब घर पे। तुम करना, तुम्हारी रूममेट्स को इतना मज़ा आएगा तो वो भी कहेंगे कि इतनी जल्दी इसने बना दी। तुम्हें पता है बिरयानी का जो मज़ा है ना, जो फीलिंग देती है, जैसे ठंडी ठंडी रात मोटे से गर्म से कंबल के साथ ओढ़ते हैं ना, दैट लवली फीलिंग, ओह आई लव इट, दैट्स व्हाट बिरयानी इज फॉर मी। पता है दीदी, जब मैं छोटी थी ना, तो जब भी अपने दोस्तों के साथ शाम को खेल रही होती थी, तो मेरी आई, यानी कि मेरी मम्मी, हमारी भाषा में मम्मी को आई कहते हैं। अच्छा। तो वो शब्द बुलाती थी कि आ घर में सब्जियां काट, और जब भी मैं मना करती तो बोलती 5 रुपए दूंगी सब्जी काटने के। तो हम वो 5 रुपए की लालच में सारी सब्जियां काट देते। अच्छा। और फिर खेलने चले जाते। जब वापस आते तो मम्मी की बिरयानी तैयार। I think she got more comfortable when we went to the kitchen because she was familiar about cooking. She was talking about her mom and, you know, biryani. She kind of felt like there was a friend, and I felt I found a friend in her as well. अब इसमें मेरी मम्मी की ना टॉप सीक्रेट टिप होती है, इन्होंने खड़े मसाले डाल के ना स्पेशल मिक्स, और इसको पहले ही फ्राई कर दो, and it just makes the biryani even better. अरे वाह। अच्छा, अब इसको मैंने फ्राई कर देना है। तुम्हें पता है हर घर में ना तरह तरह की बिरयानी है, कहीं दम बिरयानी है, बॉम्बे बिरयानी है, हैदराबाद वाली है, लखनऊ की भी है, और सबका अपना अपना स्टाइल है। और फिर हर माँ का भी अपना स्टाइल होता है। आपको सारी बिरयानी आती है? नहीं, सारी तो नहीं आती, एक दो आती हैं, बॉम्बे की वाली आती है, पंजाबी वाली ये वाली आती है, मगर देख लूँगी तो आई एम श्योर मैं बना भी लूँगी। अच्छा, माइंड ना करना, मैं हूँ थोड़ी सी मैसी को, मगर होता है।
यदि अच्छा खाना बनाना हो तो ऐसा तो होता ही है। हाँ, वो बाद में जब मैं साफ़ कर देती हूँ फिर लगता भी नहीं मैंने किचन में पकाया भी है या नहीं। तुम्हें पता है, मैंने सुना था, पता नहीं कि कहावत है या असली बात है, मगर कहते हैं कि मुग़लों के वक्त पे बड़े बड़े जो कारवानी होते थे जब जंग पे जाते थे, उनके कुक्स को चाहिए था कि किसी तरीके वो इतना सारा खाना बना दें, क्या कहते हैं वो जो बड़ी देग होती है, हाँ वो बड़े बड़े, हाँ पॉट्स, उसमें चाहते थे कि एक ही खाने में सबको कैसे खिलाएं। तो फिर उन्होंने ऐसे बनाया था कि चावल, गोश्त या चिकन हो जो भी, खड़ा खड़ा मसाला बनाते थे, तो वो उसी एक देग में खाना पकता था तो वो सबको खिला सकते थे। पता नहीं कि ये बात सच्ची है नहीं, मगर इतना पता है मुग़लों से लेके हर घर तक पहुंच गई है बिरयानी। ये लीजिए। ठीक है, अब हम ना अपनी लेयरिंग शुरू करते हैं। रुच जी ने मुझे बोला कि मैं उनके साथ किचन में जाऊं उनकी और उनके साथ खाना बनाऊं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जाके उन्होंने अपने घर की तरह एकदम फैमिली मेम्बर की तरह मुझसे सब्जियां भी कटवाई और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला कि वो कैसे बनाती हैं तो हम अलग अलग देश के, इंडिया और पाकिस्तान, कहने के लिए दो अलग अलग देश हैं, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि हम बस एक हैं। रुच जी, आपने तो इतनी जल्दी इतनी अच्छी बिरयानी बना दी। तुमने अब कह दिया था कि तुम्हारी मम्मी बनाती हैं तो फिर बनानी तो पड़नी थी। दिखने में भी बहुत सुंदर है। खा के बताओ कैसी है। जी रुचि बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम घर की याद आ गई जैसे मम्मी बनाती है। I liked the warmth and smile that she had by the time we cooked our biryani and she ate it. And it's just nice to share that plate of food. So I related with her. And you realize that over this morsel of food that you've had, there's stories about their grandmothers, their ancestors, how they did things. And you find out a little bit more about them and a little bit more about yourself. And before you know it, you'll find that you're actually oddly similar.